हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड रॉस्किन। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन कंटेन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, मतलब इसमें कहा गया है कि अगर कोई इक्वेशन है उसके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है। कौन सा डिफरेंशियल कोफिशिएंट? जो डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल से समझिए, जैसे dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। तो dy ओवर dx क्या है? ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट में आप देखिए y जो है, y और x, इनमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं। तो हमारा जो y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रखें या कोई इक्वेशन आप मान लीजिए, इक्वेशन जैसे कि हमारी हम कोई इक्वेशंस देखते हैं। देखिए कोई इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यूज चेंज करते हैं, यानी कि हम रखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 प्लस 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो हमारा y है वो किस पे डिपेंड करे? वो x पे डिपेंड करे, यानी कि हमने x की वैल्यूज पुट की तो हमें किसकी वैल्यू मिली? y की। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा y डिपेंडेंट है किस पे? x पे। तो x हमारा क्या है? x इंडिपेंडेंट है, तो जो हमारा x है क्या है? इंडिपेंडेंट है ना। तो x हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट है और y क्या है? y हमारा डिपेंडेंट है। इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी जो वेरिएबल्स है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y, तो यहाँ पे ये जो है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जैसे दिया हुआ है, इक्वेशंस कंटेन्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये दोनों तो है हमारे पास, लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? यही तो होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो हमारे होते हैं वो डी ओवर डीएक्स की फॉर्म में होते हैं। डी ओवर डीएक्स की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं। तो आपने भी देखा है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमारे क्या होते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में डी ओवर डीएक्स हो गया। डी ओवर डीएक्स को हम क्या कहते हैं? डी ओवर डीएक्स को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऐसे यहाँ पे देखिए, ये है डी वाई ओवर डीएक्स। डी वाई ओवर डीएक्स में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो y जो है y किस पे डिपेंड कर रहा है? x की वैल्यूज पे। तो y हमारा क्या डिपेंडेंट हो गया और x इंडिपेंडेंट हो गया। वो कह भी रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे क्या होंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका? डिपेंडेंट, यानी कि dy। y यहाँ है, y का डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में x क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो इस तरह से लिखी हुई होगी वो क्या होगी? हमारी इस इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो लिखा हुआ है dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 2y, ये हमारी क्या है? ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी फर्स्ट ऑर्डर की, ये आपकी होगी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और ये क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये सभी इक्वेशंस जो है इक्वेशंस दी हुई है हमें, ठीक। अब आगे आप देखिएगा इक्वेशंस कैसी हैं। इसके लिए आप मेरे साथ आगे बने रहिए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।